हाल ही में एक वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि 2019 में एक चुनावी भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी जो हैं वो चोर होते हैं, या दो चार चोर और ढूंढेंगे तो वो भी मोदी निकलेंगे। अब इस भाषण के बाद एक विधायक है भाजपा के गुजरात के, जिन्होंने इस भाषण पर, इस लैंग्वेज पर केस कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। अब वो केस चला, 2023 में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, राहुल गांधी इसमें गिल्टी पाए गए और साथ ही उनकी सदन की जो सदस्यता थी 2 साल की, वो भी रद्द कर दी। अब इस पर जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया और वो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी का एंड हो गया, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। तमाम तरीके की चीजें की जा रही है, तमाम तरीके के मूवमेंट चलाए जा रहे हैं राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राहुल गांधी को हीरो दिखाने के लिए, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल इन सारे विपक्ष के नेताओं से पूछूंगा, 1975 से 1984 का अगर आपको समय याद हो तो कांग्रेस ने किस तरीके से भारत के लोगों के ऊपर जुल्म ढाए थे, भारत के जो विपक्ष सरकार में जो उस समय विपक्ष में लोग थे उनके ऊपर किस तरीके से जुल्म ढाए थे, यह आपको अच्छी तरीके से याद होगा। और नहीं याद होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि 1975 में एक दौर था जब सारे विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था, सारे मीडिया हाउस को बोलने से रोक दिया गया था, सारे पत्रकारों को अखबार में न्यूज छापने से रोक दिया गया था, यहां तक कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहा था उसको बिना वजह जेल के अंदर डाला जा रहा था। वो दौर था इमरजेंसी का, वो दौर था आपातकाल का। इस समय कांग्रेस को लग रहा था कि उनकी सरकार जाने वाली है, कांग्रेस ने इमीडिएटली फैसला लिया और उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। कांग्रेस को जब भी लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है तो वो इस तरीके के फैसले लेती है, वो समाज में, लोगों में भय उत्पन्न करने का काम करती है और आज भी वही किया जा रहा है। उस समय बीबीसी एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल था, उसके राइट्स तक कांग्रेस सरकार ने अपने हाथ में ले लिए थे। एक्चुअली में डेमोक्रेसी का अंत तब हुआ था जब दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने कुछ गरीबों के घर थे और उन गरीबों के घर जामा मस्जिद के सामने थे, इस वजह से जामा मस्जिद नहीं दिख रही थी। तब कांग्रेस ने जो जितने भी घर थे उनको बुलडोजर चला के उजाड़ दिया गया। वहां पर जो लोग थे वो लोग भी मरे, लगभग बताया जाता है कि 350 के ऊपर लोग मरे थे वहां पर। वो एक जो हादसा था, वो एक जो घटना थी, वो भी बहुत बड़ी घटना थी। उसमें कांग्रेस सरकार की जो छवि थी वो बहुत ज्यादा धूलित हो गई थी। बाद में चुनाव भी हुए, कांग्रेस सरकार हार गई, लेकिन बावजूद इसके वापस चुनाव होते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है 1980 में। तब 1984 में एक अभियान चलाया जाता है सेना के द्वारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में चलाया जाता है, जहां पर भिंडरवाला छुपा हुआ था। उसको मारने के लिए इंदिरा गांधी सेना भेज देती है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, और सेना वहां पर बम गिराती है, वहां पर फायरिंग होती है, मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचता है। हालांकि भिंडरवाला उसमें मर जाता है। एक्चुअली में जो भिंडरवाला को इतना बड़ा व्यक्ति बनाया था वो किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने खुद ने बनाया था। इसकी एक पूरी कहानी है। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करें, मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा, किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने भिंडरवाला को जन्म दिया और किस तरीके से आज दिन तक उसके वंशज आ रहे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम था ये कांग्रेस ने खुद बनाया था और वो कांग्रेस के लिए खुद सरदर्द बन गया था। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कि पूरे देश में हताहत हो गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल मंदिर में सेना भेजकर भिंडरवाला को मारा गया। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में जितना नुकसान मंदिर को पहुंचा, जितना नुकसान सिख कम्युनिटी को पहुंचा, उतना किसी को नहीं पहुंचा होगा, और इस वजह से फिर बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 1975 से लेके 1984 का यह समय था जब देश में वो सारी चीजें हुई है, जब हम असल में कह सकते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी का अंत हुआ है। जयपुर के जयगढ़ के किले की कहानी आपको पता होगी। लोग कहते हैं कि वहां पर इंदिरा गांधी ने सेना भेजी, उस किले की पूरी खुदवाई की गई, वहां से सोना निकालकर जयपुर दिल्ली हाईवे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और कंटेनर में सोना लोड करके एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से फिर वो सोना विदेश में भेज दिया गया। अब ये कहानी कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय के लोग कहते हैं। बहुत सारी आर्टिकल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो ये जो कहानी है ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो असलियत होगी। बहुत सारे मंदिरों के अंदर से सोना निकाला गया। वहाँ के मंदिर के जो मंजर है, जो ट्रस्टी हैं, आज भी बात कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मंदिरों में से पूरे गोल्ड निकाल लिए गए और आज मंदिरों की हालत बद से बदतर है। असलियत में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जितना अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा,
उससे कई ज़्यादा कांग्रेस सरकार ने भारत को लूटा है, भारत के मंदिरों को लूटा है, भारत के किलों को लूटा है, भारत की रियासतों को लूटा है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलता था तो ये बिना वजह उसको जेल में डाल देते, उसके ऊपर केस चला देते और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम आज की बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर लोग विपक्ष में चिल्ला रहे हैं कि डेमोक्रेसी का अंत हो गया, डेमोक्रेसी का अंत हो गया, उन्होंने एक जाति को अपमानित किया है, उन्होंने एक पूरी जाति को चोर बताया है। अब इस पर अगर कोई उसी जाति के व्यक्ति आकर केस कर दे और अगर राहुल गांधी को सजा सुना दी जाए तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे चिल्ला चोट कर रहे हैं, बहुत सारे विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का एंड है। अगर यही कोई व्यक्ति भाजपा का होता और अगर वो किसी जाति को टारगेट कर देता तो तमाम जितने भी SC/ST के नेता हैं, जितने भी दलित समाज के नेता हैं, दलित समाज के ठेकेदार हैं या OBC समाज के ठेकेदार हैं, बहुजन समाज का झंडा लेकर सामने आ जाते, बाबा साहब की तस्वीर लेकर सामने आ जाते और कहते हैं कि देखो किस तरीके से हम बहुजन समाज के लोगों को ये आज भी जाति शब्द से बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है, इसलिए मुझे लगता है सारा विपक्ष चुप है, सारे दलित नेता चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा को टारगेट करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी को टारगेट करना है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, आप कानून से ज्यादा, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा, आप एक जज से ज्यादा नहीं जान सकते। जितनी भी लैंग्वेज, जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं वो वीडियो में यूट्यूब पर ऐसे के ऐसे आपको मिल जाएंगे, आप उनको सुन सकते हैं। पूरी कम्युनिटी को कहा गया है चोर, न कि सिर्फ 1, 2 या 3 व्यक्तियों को। अगर आप पूरी कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं तो फिर उस कम्युनिटी के आने वाले जो लोग हैं वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, उनका राइट्स है और आप उनसे उनका राइट्स नहीं छीन सकते। तो अगर आपको एक व्यक्ति ने केस चलाया है, उसमें आपको सजा हुई है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर आप मुझे बोलने से रोका गया, मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, नहीं। यहाँ मैं उन सभी नेताओं की कहना चाहूंगा जो दलित नेता हैं कि भैया अगर यही व्यक्ति कोई भाजपा का होता और एक जाति को टारगेट करता तो आप चिल्लाते, आप सड़कों पर आ जाते, आप हाय दलित, हाय दलित, हाय OBC, हाय OBC करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने कहा है इस वजह से आप चुप हैं, ये गलत है। तो इस कि अगर कोई व्यक्ति एक विशेष जाति को टारगेट करता है और उसको सजा हो जाती है तो वो अगर नेता है विपक्ष का बहुत बड़ा, इसलिए आप उसके प्रोटेक्ट में आते हैं, तो फिर आपको उस वक्त भी आना चाहिए जब कोई ब्राह्मण किसी दलित OBC वाले को अगर कुछ नीचा कह दे। क्योंकि लास्ट टाइम एक बात कहना चाहूँगा, जो राहुल गांधी के लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, उन्होंने किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली में जो है वो सबके सामने है। अगर ऐसी बात है तो फिर इस देश में ST/SC एक्ट का क्या मतलब? इस देश में फिर जितने भी ब्राह्मणों के ऊपर आए दिन SC/ST एक्ट लगते हैं, उसका क्या मतलब? जब जाति आधारित शब्द पर राजनीति होगी, उनके ऊपर कोई बयानबाजी होगी, तो उसको उसी तरीके से लिया जाना चाहिए जिस तरीके से एक आम आदमी के ऊपर लिया जाता है, ताकि ये दर्द उनको भी पता चले कि एक्चुअली में जब बिना मतलब के SC/ST एक्ट लगता है तो क्या गुजरती है, उसका क्या असर होता है। तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको ये पता चले कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी का अंत कब हुआ था। जय श्री राम।